हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल कोड इजी। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है लिस्ट। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ऐड करने के लिए। सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं पाइथन में। चलो आओगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं किस तरह से काम करती है लिस्ट। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था, जब मैंने डेटा टाइप की वीडियो शूट की थी, तो उसमें मैंने बताया था लिस्ट, टपल, इस तरह की डेटा टाइप्स के बारे में कि किस तरह से काम करता है। तो इसको आज और डिटेल्स में समझते हैं कि किस तरह से लिस्ट में और क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो लिस्ट यार बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं, तो वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, जैसे इंटीजर टाइप स्टोर करना है तो आप एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमने स्ट्रिंग को स्टोर कराया था एक वेरिएबल्स के अंदर, तो हम सिंगल एक स्ट्रिंग को स्टोर कराते। तो जब हम बात करते हैं कि हमें यार मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है, तो उस समय पे हम किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें जो कि हमारी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर ले। तो वहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं लिस्ट को, कि लिस्ट में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग का थोड़ा नॉलेज है आपको, तो आपने एरे का नाम सुना होगा। तो एरे में भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। बट एरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि एरे क्या है, एक ही तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। जैसे अगर आप इंटीजर का एरे बना रहे हो, तो उसमें सारे जो आइटम होंगे वो इंटीजर होंगे, और अगर स्ट्रिंग का एरे बना रहे हो तो सारे आइटम स्ट्रिंग होंगे उसमें। लेकिन लिस्ट के केस में क्या होता है कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स को स्टोर करा सकते हो। एक स्ट्रिंग हो सकता है, दूसरा वाला इंटीजर हो सकता है, तीसरा वाला फ्लोट हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है ये। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और एक बार क्या करते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लिस्ट वन, और मैं इस तरह से एक ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी है इसने। इसके अंदर अब कुछ आइटम ऐड कर देते हैं हम लोग, जैसे कि स्ट्रिंग के आइटम ऐड करता हूँ मैं। तो जैसे मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, हेलो। सेकंड आइटम मेरा है हाय। और थर्ड मैंने स्टोर कर दिया इसमें बाय। तो ये मैंने तीन स्ट्रिंग ऐड कर दी है अपनी लिस्ट के अंदर इस तरह से। आगे इसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह से प्रोग्रामेटिकली स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं, इसके बिल्ट इन जो मेथड्स हैं लिस्ट के, उसके थ्रू कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यार, लिस्ट की कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि लिस्ट के जो अभी आइटम आप इंसर्ट करते हो, तो वो ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड किस तरह से होते हैं बेसिकली, जैसे आप लिस्ट में कोई नया आइटम ऐड करोगे, जैसे तीन आइटम मेरे लिस्ट में पड़े हुए हैं। अब जो नया आइटम जब भी ऐड होगा, तो वो इस प्लेस के बाद ऐड होगा, ये वाले प्लेस के बाद ऐड होगा आपका। ठीक है, अगर आप कोई भी इंडेक्स या कुछ स्पेसिफाई नहीं करते, तो इस प्लेस के बाद आपका एक नया आइटम ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक नया यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये इसके बाद ही ऐड होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आप जिस भी ऑर्डर में इसको सेट करोगे अपनी लिस्ट को, उसी ऑर्डर में आपको आइटम प्रिंट करोगे तो उसी ऑर्डर में मिलेंगे आपको। अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे प्रिंट लिस्ट वन करता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने सेव किया था हेलो हाय बाय और टीचर, तो यहाँ पे इस तरह से आइटम मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिख रही हैं प्रिंट होते हुए, कि मेरी आइटम जितने भी मेरे स्ट्रिंग मैंने वैल्यूज डाली थी लिस्ट के अंदर, वो उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। सेकंड चेंज क्या होती है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर कोई आप चेंज करना चाहते हो, तो आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मेरे को चाहिए कि यार मेरे पहले इंडेक्स पे जो हेलो आ रहा है उसकी जगह पे कुछ और आए, तो आप वो भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग को। ठीक है, हाई आ रहा है तो उसकी जगह पे कुछ और मॉडिफाई करना है तो वो कर सकते हो, या फिर आपको बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ तो लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, दूसरा हमारा इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम क्या है, डुप्लीकेट अलाउ करती है लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डुप्लीकेट आइटम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लिस्ट के अंदर करते हैं। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार लिस्ट में जो भी मेरे आइटम्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मेथड है मेरे पास कि इंडेक्स यूज़ करना। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई है तो इसके अंदर मैंने चार आइटम ऐड किए हैं। तो इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, इंडेक्सिंग क्या करती है बेसिकली, आप कौन से पोजीशन पे आपका एलिमेंट रखा हुआ है वो उसको डिफाइन करता है इंडेक्स। तो इंडेक्स जो भी है लिस्ट में जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे कि एरे में स्टार्ट होता है, उसी तरह से लिस्ट में जीरो से स्टार्ट होता है। तो मेरे जीरो पोजीशन पे, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है वो है हेलो। उसके बाद इंडेक्स क्या होता है, प्लस वन आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ाते हैं इंडेक्स को। फिर वन पे क्या रखा हुआ है मेरा, हाई रखा हुआ है। सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, बाय रखा हुआ है। और थर्ड इंडेक्स पे मेरा रखा हुआ है टीचर। ठीक है, वैसे तो लिस्ट की अगर हम लेंथ निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, फोर निकलेगी। और फोर लेंथ होगी इसकी। और हमारे आइटम अगर जीरो से स्टार्ट है, तो हम हमारे इंडेक्स कहाँ तक होंगे, एंड फोर माइनस वन, यानी कि लेंथ माइनस वन तक।
ठीक है? तो उसके बाद देखते हैं कि लिस्ट का मैं पहला एलिमेंट एक बार एक्सेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं प्रिंट कमांड यूज़ करूँगा इसको प्रिंट करने के लिए साथ के साथ। तो मैंने लिस्ट 1 बनाई हुई है, लिस्ट 1 और मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि 0 इंडेक्स को मेरे को एक्सेस करना है कि 0 इंडेक्स में मेरा क्या पड़ा हुआ है अभी, ठीक है? इसको एक बार रन कर लेते हैं। मैंने रन किया तो मेरे को हेलो प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है? अब मैं 1 इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखी उसको प्रिंट कराना है, 1 इंडेक्स पे प्रिंट कराता हूँ मैं इस वैल्यू को। 1 पे मेरा आएगा हाई क्योंकि मैंने हाई रखा हुआ है 1 इंडेक्स पे। इसी तरह से 2 पे कोई वैल्यू है तो उसको प्रिंट कराना है, वो भी आप प्रिंट करा सकते हो। और 3 पे कोई वैल्यू है तो उसको प्रिंट कराओगे तो आप वो भी आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से इंडेक्सिंग यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है अगर आप फोर्थ इंडेक्स को एक्सेस करने जाओगे कि फोर इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, जब एक्सेस करोगे तो ये एरर देगा, इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जब भी ये वाली एरर आएगी आउट ऑफ रेंज वाली, यानी कि आपके जो एलिमेंट हैं वो कम है और आप अपने एलिमेंट से ज़्यादा का एक इंडेक्स क्या इंडेक्स से एक्सेस करना चाह रहे हो अपने एलिमेंट को। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 तीन इंडेक्स है और फोर्थ इंडेक्स पे आप वैल्यू गेट करना चाह रहे हो लेकिन फोर्थ इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। तो क्या देगा ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर देगा कि आपका जो इंडेक्स है वो रेंज में नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसकी रेंज 0 से 3 तक थी, तो ये रेंज से बाहर चला गया तो ये वाली आपको एरर देगा। अब दूसरा होता है ये तो पॉजिटिव इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है? नेगेटिव से अगर अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को ना क्या करना है, ये जो भी इस लिस्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है मुझे, तो आपको उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, लिस्ट की लेंथ पता होनी चाहिए कि लेंथ कितनी है मेरे लिस्ट की। सपोज आपके लिस्ट की लेंथ 4 है, ठीक है? तो आप क्या करोगे 4 - 1 करोगे क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो मैं एक बार लेंथ निकाल के दिखा देता हूँ आपको लिस्ट की। प्रिंट लेंथ किस तरह से निकालते हैं, len एक मेथड होता है, उसमें आप क्या करोगे अपने लिस्ट का जो वेरिएबल है इसमें आपने लिस्ट स्टोर की है वो आप डाल दोगे यहाँ पे। तो मैंने लिस्ट 1 लिखा तो ये मेरे को लेंथ प्रिंट करके देगा यहाँ पे, तो इसने मेरे को 4 प्रिंट करके दे दी लेंथ यहाँ पे, ठीक है? तो अब क्या करना है मुझे, लिस्ट की जो लेंथ है वो और -1, तो मैं लेंथ को क्या करूँगा सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है? n इक्वल टू मैंने ये कर दिया। अब मेरे को लास्ट एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, लास्ट जो भी एलिमेंट है वो चाहिए मुझे इंडेक्स से। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो अपनी लेंथ लिख दूँ यहाँ पे, लिस्ट एन लिखते हैं। चलो एक बार देखते हैं क्या बोलता है ये, ठीक है? इसने बोला लिस्ट आउट ऑफ रेंज क्योंकि लेंथ जो है वो 4 है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लेंथ लिख रहे होगे तो n - 1 इसको करना पड़ेगा क्योंकि एक कम चलेगा वो। इसने मुझे टीचर प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है? अब आप चाहते हो यार कि मैं निगेटिव इंडेक्स, अब मैं निगेटिव इंडेक्स की बात कर रहा था, निगेटिव इंडेक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं -1 लिख देता हूँ तो क्या देना चाहिए इसको प्रिंट करके, चलो देखते हैं। तो इसने -1 लिखते ही क्या दिया मुझे, टीचर प्रिंट करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है? इसको हटा देते हैं। तो इसने मुझे टीचर प्रिंट करके दे दिया। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं, एक नेगेटिव इंडेक्स होता है। पॉजिटिव इंडेक्स कहाँ से चलता है, लेफ्ट टू राइट मूव होता है। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, राइट टू लेफ्ट मूव होता है। अब मैं -2 करूंगा तो मुझे बाय मिलेगा, ठीक है? क्योंकि राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव इंडेक्स जो भी होगा वो -1 से स्टार्ट होगा। ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3 और ये होगा -4। जबकि पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है 0 1 2 एंड 3, ठीक है? तो इस तरह से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक्सेस करने का क्या है, रेंज, ठीक है? कि हम एक रेंज डिफाइन कर देंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। देखते हैं कि रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट 1 एक है, एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है? ये लिस्ट है। उसके बाद हमको रेंज डिफाइन करनी है। रेंज भी मैंने स्लाइसिंग वाला एक तरीका बताया था आपको कि स्लाइस करते हैं जब हम अपने लिस्ट को, तो कैसे स्लाइस करते हैं या फिर स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करते हैं। तो वही तरीका है, मैं 0:2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें क्या होता था स्लाइसिंग वाले, जैसे मैंने 2 लिखा 0:2 तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है? 0 1 और 2, तो 2 से एक कम तक ये प्रिंट करेगा, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 - 1 समझो इसे अब आप लोग, ठीक है? तो 0 से 1 तक चलेगा। ये अपर बाउंड जो भी होता है, अपर बाउंड क्या होता है, एक कम होता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो और हाई दो प्रिंट कर देगा। तो एक बार प्रिंट करा के देखते हैं इसको। तो इसने हेलो और हाई प्रिंट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 0 से मुझे 3 तक प्रिंट कराना है, ठीक है? तो ये हेलो हाई और बाय इसने 3 वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है? 0 से 4 करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा पूरा का पूरा ये लिस्ट प्रिंट करके दे देगा मुझे। तो ये क्या होता है, 0 से 4 मैंने यहाँ पे 4 लिखा लेकिन मेरे जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3, तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 तक प्रिंट करेगा, मतलब एक वैल्यू, एक इंडेक्स कम पे जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, ठीक है? तो
इस तरह से हम लोग स्लाइसिंग या फिर इस तरह से हम लोग रेंज मेथड का यूज़ करते हैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लिस्ट से, ठीक है। तो दूसरे एक और तरीका है हम कैसे कर सकते हैं, एक तो ये मैंने बताया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब मेरे को यार यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये अगर आपने क्या कर दिया है कि स्टार्ट, ये क्या होता है, कॉलन से पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है, इसका सिंटेक्स क्या है, स्टार्ट कॉलन एंड, ठीक है। तो ये होता है, एक और होता है इसमें स्टेप होता है, तो उसकी भी बात नहीं कर रहे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टार्ट कोलन एंड हम दो चीज़ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट वाला इंडेक्स देना होता है, यहाँ पे एंड वाला इंडेक्स देना होता है कि कहाँ से आप कहाँ तक प्रिंट करानी है चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है इसका सिंटेक्स। इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं कुछ नहीं देता बाय डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, और जीरो और वन, क्योंकि टू लिखा है तो वन तक चलेगा, तो जीरो और वन यानी कि दो वैल्यू प्रिंट कर देगा, हेलो और हाई, ठीक है। प्रिंट करा के देखते हैं, तो इसने दो वैल्यू प्रिंट कर दी, हेलो और हाई प्रिंट कर दिया इसने मेरा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जीरो दे देता हूँ और मैं एंड इंडेक्स में कुछ भी नहीं देता, तो ये क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, एंड में कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा, आगे तक जितने भी वैल्यूज होंगी सारी प्रिंट कर देगा टीचर तक की, तो इसने पूरी वैल्यू प्रिंट कर दी टीचर तक की यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, दो दो तरीके हमारे पास, हमने दो तरीके सीखे, तीन तरीके सीख लिए, एक तो पॉजिटिव इंडेक्स से एक्सेस करना, एक तो नेगेटिव इंडेक्स से एक्सेस करना चीज़ों को, और तीसरा हमने रेंज मेथड देखा कि कैसे हम रेंज के थ्रू भी अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं यार कि लिस्ट में हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट में देखते हैं कि वैल्यूज़ को चेंज कैसे करते हैं लिस्ट की। सपोज मेरे पास एक नई लिस्ट बना लेता हूँ मैं, लिस्ट 2 बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं आइटम इंसर्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आइटम इंसर्ट कर दिए, उसके बाद मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ को चेंज करके देखना है। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरे इंडेक्स 1 पे जो 2 पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 जो है वो 0 पे है, 2 है 1 पे, 3 कहाँ पे है, 2 पे है, 4 मेरा 3 पे है, और 5 मेरा 4 पे है, 4 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अब मेरे को जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको चेंज करना है, तो वो चेंज कैसे कर सकता हूँ, लिस्ट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे आपको क्या पुट करना है, क्या अपडेट करना है, ठीक है। तो मेरा 2 है, 2 की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, 9 करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा अपनी लिस्ट को, प्रिंट कर दूंगा लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 2 करना पड़ेगा मुझे। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैंने इसे प्रिंट किया तो यहाँ पे आ रहा है 19345, तो 19 जो मेरा 2 पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो 2 पड़ा था उसको इसने 9 से चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, दूसरा क्या तरीका है चेंज करने का, आप रेंज के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कि रेंज के थ्रू हम कैसे चेंज कर सकते हैं, लिस्ट टू को ही उठाते हैं, लिस्ट 2 में ही हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं आगे कि रेंज के थ्रू हम कैसे चेंज करते हैं। हम रेंज में क्या करते हैं, लिस्ट 2 है मेरा, ठीक है। लिस्ट 2 में मेरे को चेंज करना है 1 से लेके 3 तक जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, यानी कि मेरे को 2 और 3 चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 और 3 अगर मुझे चेंज करना है, 1 से मुझे चेंज करना है और 3 वाले पे चेंज करना है, तो एक आगे का इंडेक्स देना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो यानी कि मुझे 3 देना पड़ेगा, तभी वो 1 और 2 वाली वैल्यूज़ को चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दो वैल्यू इंसर्ट कर देनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज डालता हूँ मैं चेंज करने के लिए, मैं एक डाल देता हूँ 100 और एक मैं दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ 101, और मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ एक बार, प्रिंट लिस्ट 2, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, पहले मेरे पास क्या था 1 2 3 4 5 था, अब मेरा क्या आना चाहिए 100 101 और 4 5, तो ये आ रहा है 100 101 और 4 5। इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपनी लिस्ट को यूजिंग दी रेंज, ठीक है। तीसरा है कि यार मल्टीपल वैल्यूज हैं उसको आपको किसी एक सिंगल वैल्यू से चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो रेंज के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे, हमको मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना है। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट 2, और मुझे क्या करना है 1 और 3 पे जो वैल्यू पड़ी है 2 और 3 इनको रिप्लेस करना है, इनकी जगह पे मेरे को कुछ और एक एलिमेंट, कोई और एक वैल्यू डालनी है, तो मैं इसकी जगह पे डाल दूंगा 6, ठीक है। 2 3 हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1645 आना चाहिए इसका आउटपुट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, वही मुझे रेंज लगानी पड़ेगी 1 से लेके 2 तक, यानी कि ये वाला और ये वाला इंडेक्स ये मुझे हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक सिंगल वैल्यू डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, कोई भी मैं लिस्ट के अंदर, यहाँ पे मुझे लिस्ट के अंदर एक सिंगल वैल्यू डिफाइन करनी है, तो मैं 100 डाल देता हूँ अभी के लिए, और मैं इनको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मॉडिफाई कर चुके हैं स्ट्रिंग को।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 डाला। अब मैं एक बार दोबारा से प्रिंट करा लेता हूँ अपनी वैल्यूज़ को। मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए लिस्ट 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार देखता हूँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ मेरा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, 100 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 का एग्जांपल बोलता हूँ, 6 भी डाल सकता हूँ उसकी जगह पे। तो 1645, तो ये आउटपुट आ गया मेरा। तो दो वैल्यू 2 और 3 था, यहाँ पे 2 और 3 हट गया, उसकी जगह आ गया 1645, ये आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यार, चौथा तरीका कौन सा है इसको करने का, चेंज करने का, कि कैसे इंसर्ट कर सकते हो नई वैल्यूज को, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो या फिर नई वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो। एक बिल्ट इन मेथड आता है इंसर्ट लिस्ट का, तो वो यूज करके देखते हैं कि उससे कैसे कर सकते हैं। मेरी लिस्ट है, सपोज लिस्ट 2 है मेरी, ठीक है। लिस्ट 2 में मैं चेंज करता हूँ, लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट, एक फंक्शन आता है LIST, इंसर्ट फंक्शन है मेरा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, इंसर्ट के लिए क्या होता है इंसर्ट कैसे काम कर सकता है, यहाँ पे आपको इंडेक्स डिफाइन करने का। सपोज मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि इस यहाँ पे जहाँ पे 2 है, वहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे कुछ और वैल्यू डालनी है। मैं डाल देता हूँ 19 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे 19 आ जाना चाहिए। और क्या होगा, इससे क्या होगा, ये रिप्लेस नहीं होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे इंसर्ट क्या करता है, ठीक है। प्रिंट लिस्ट 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी तक तो हम क्या करते थे, रिप्लेस कर रहे थे वैल्यूज़ को, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा आउटपुट क्या है, 119 2 3 4 5। यहाँ पे क्या हुआ है, इंसर्ट करने से मेरा 2 जो है वो हटा नहीं है, 2 एक प्लेस, और 19 मेरा उस पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। 2 की पोजीशन पे 19 आ गया और 2 एक प्लेस आगे चला गया। तो ये इंसर्ट मेथड से क्या कर सकते हैं हम, इंसर्ट एलिमेंट को, एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जिस भी इंडेक्स पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो ये इंडेक्स होता है पहला वाला जो इसका पैरामीटर होता है, और सेकंड होता है जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो। लेकिन इसमें ऊपर वाले मेथड्स में क्या होता है, हमारी वैल्यू क्या होती है, अपडेट हो रही थी। इसमें क्या हो रही है, हमारी वैल्यू इंसर्ट हो रही है, अपडेट नहीं हो रहा। तो वो उस पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है, और जो उस पोजीशन पे वैल्यू थी वो एक इंडेक्स आगे चली जा रही है, ठीक है। तो ये किया है। अब हम आगे और देखेंगे मेथड्स, और हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। और एक नया तरीका है इंसर्ट करने का, कि हम लोग क्या करते हैं, एक और नया बिल्ट इन मेथड है अपेंड करके, ठीक है। तो अपेंड का हम यूज करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है लिस्ट का। या सबसे ज्यादा जगह पे इसी को यूज करते हैं हम लोग। कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना होता है जब भी लिस्ट के अंदर, तो इंसर्ट में हमने देखा हमें एक पोजीशन ऐड करनी पड़ती है, और हम क्या करते हैं उस पोजीशन पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। तो अपेंड किस तरह से काम करेगा, तो अपेंड के लिए एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक नया एलिमेंट अपेंड करना है, ठीक है। लिस्ट 2 डॉट अपेंड, ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। उसके बाद मेरे को एक नई वैल्यू ऐड करनी है अपने लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट मेरा क्या था, 1 2 3 4 5 था, हम पुरानी वाली लिस्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 12, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपेंड के केस में क्या होता है, हमको कोई इंडेक्स नहीं देना होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो ऐड हो जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे और ऊपर वाला कमेंट कर देंगे एक बार। प्रिंट लिस्ट 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस वाली चीज़ को। अब मैं देखता हूँ एक बार क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे जो लिस्ट थी वो थी 1 2 3 4 5 और 12, यहाँ पे इसने अपेंड कर दिया। तो एक मेथड बताया मैंने इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, एक इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को इंसर्ट कर देता है, और आगे जो उस इंडेक्स पे वैल्यू होती है उसको आगे बढ़ा देता है, ठीक है। और दूसरा मेरा मेथड था अपेंड। अपेंड क्या करता है, बेसिकली एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। तो ये दो मेथड है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं लिस्ट के अंदर। तो हमने एलिमेंट्स को ऐड करके देख लिया, इंसर्ट करके देख लिया, अपेंड करके देख लिया, किस तरह से लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, किस तरह से लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि यार अगर कोई एलिमेंट हमको रिमूव करना है तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे अपने एलिमेंट्स को उसके अंदर से। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो मैं पहले टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वही वाली लिस्ट को कंसीडर करूंगा। तो जो मेरी लिस्ट थी, लिस्ट टू, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे लिस्ट के अंदर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है यार रिमूव मेथड। तो मैं रिमूव मेथड यूज करता है लिस्ट 2 डॉट रिमूव, ठीक है। तो रिमूव के अंदर क्या देना होता है यार, यहाँ पे एक आपको इंडेक्स देना। रिमूव के अंदर क्या होगा, आपको कोई आइटम बताना पड़ेगा कि कौन सा आइटम आपको रिमूव करना। तो मैं 1 मुझे रिमूव करना, पहला आइटम रिमूव करना चाहता हूँ मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। तो जो मेरी लिस्ट बची वो 2 3 4 5 बची है, क्योंकि 1 रिमूव कर दिया मैंने। अगर मैं कोई और एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लिख देता हूँ रिमूव। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मेरे को रिमूव करना है। तो इस तरीके से 2 एलिमेंट मेरे रिमूव हो जाएंगे। तो 3 4 5 बचा मेरे पास। तो एक ये मेथड होता है कि रिमूव, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ती है रिमूव मेथड के अंदर, और वो क्या करता है उस वैल्यू को रिमूव कर देगा आपके लिस्ट के अंदर से। दूसरा मेथड होता है पॉप मेथड।
तो पॉप मेथड कैसे काम करता है, पॉप के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपको एलिमेंट रिमूव करना है या फिर जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है, उसका आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे काम करता है, एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं और अगला देते हैं पॉप मेथड। तो लिस्ट टू डॉट पॉप करता हूँ मैं, डॉट पॉप किया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 है मेरे लिस्ट के अंदर, तो मेरे को 2 रिमूव करना है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, 2 का 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ क्या आता है मेरा। तो यहाँ से इसने 2 को रिमूव कर दिया है जो कि इंडेक्स 1 पे था, और 1 3 4 5 मेरा आउटपुट आ गया है। और अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू रिमूव हो जाए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। 0 डाल के देखता हूँ तो मेरा 1 रिमूव हो जाना चाहिए, तो 1 रिमूव हो गया, 2 3 4 5 मेरा आउटपुट आ गया है। अगर आप पॉप में कोई भी आप पैरामीटर नहीं देते, यहाँ पे पैरामीटर नहीं देता कोई भी, तो इसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है कि आप कोई भी पैरामीटर मत दो, यहाँ पे कोई इंडेक्स मत दो, ठीक है। उसके बाद इसको चला के देखते हैं, तो ये क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा पॉप ऑटोमेटिकली। तो इसने 5 को रिमूव कर दिया जबकि आपने कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया था, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा यहाँ से। तीसरा हम देखते हैं कि डिलीट, डिलीट कीवर्ड होता है लिस्ट के लिए, तो हम डिलीट करते हैं, तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, इंडेक्स देना पड़ता है। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट, इस तरीके से लिखते हैं, इसका सिंटेक्स ये है, डिलीट लिस्ट टू, और यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ, तो पहला वाला एलिमेंट क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा मेरा, तो 1 डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो 2 3 4 5 बचा मेरा। अब मुझे सेकंड एलिमेंट डिलीट करके दिखाता हूँ आपको कि मेरे को सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है मेरा, 3 है, तो 3 डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो 1 2 4 5 आ जाएगा मेरा। तो एक ये होता है डिलीट मेथड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं अपने लिस्ट के अंदर से। चौथा मेथड मैं बताता हूँ आपको, क्लियर, की लिस्ट का जो क्लियर मेथड होता है वो कैसे काम करता है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा था लिस्ट टू, जिसके अंदर की मेरी लिस्ट पड़ी हुई है पूरी, लिस्ट टू डॉट क्लियर करूंगा तो ये क्या कर देगा, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा और एक एम्प्टी लिस्ट मेरे को प्रोवाइड कराएगा। तो लिस्ट को क्लियर कर दिया, जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी लिस्ट को मुझे क्लियर करना है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिस्ट के ऊपर एक क्लियर मेथड को कॉल कर सकते हो। इसके थ्रू आपकी लिस्ट जो है वो पूरी क्लियर हो जाएगी, एक भी एलिमेंट नहीं होगा उस लिस्ट के अंदर, लिस्ट एम्प्टी हो जाती है आपकी। यार अभी तक हमने देखा था कि कैसे हम एक एक करके आइटम को एक्सेस कर रहे थे, इंडेक्स के थ्रू हम किस तरह से एक्सेस कर रहे थे, या वैल्यूज के थ्रू हम कैसे उनको डिलीट कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे लूप के थ्रू कैसे लिस्ट को एक्सेस किया जाता है, एक ही बार में सारे आइटम को एक्सेस करेगा और सारी वैल्यूज को प्रिंट करा के दिखाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम रेफरेंस के लिए अभी क्या करेंगे, लिस्ट टू वाला ही एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हमारे पे एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे और मैं लूप स्टार्ट करता हूँ। तो लूप क्या होता है, बेसिकली आपको एक लिस्ट है बहुत बड़ी जिसके अंदर की 1000 2000 या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज पड़ी हुई है, या सिंगल वैल्यूज के भी काम कर लेता है लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें जिसमें कि बहुत ज्यादा आइटम को एक बार में एक्सेस करना हो, तो वहां पे हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं यार कि फॉर लूप कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। तो बाद में मैं और भी डिटेल बताऊंगा, फॉर लूप के अंदर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिस्ट के साथ कैसे काम करेगा लूप, ठीक है। तो मेरी लिस्ट पड़ी हुई है, लिस्ट टू मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, तो मैं मेरे पास आइटम भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो एक लूप में चलाता हूँ, फॉर आइटम इन लिस्ट टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा अपने सारे आइटम्स को, ठीक है, आइटम। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, लिस्ट टू क्या है, मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, इस तरीके की। यहाँ पे बेसिकली लिस्ट टू मैंने एक वेरिएबल लिख दिया, बट यहाँ पे ऐसे होगा 1 2 3 4 5, ये है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं इसको, लेकिन हम वेरिएबल्स के थ्रू हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये इसके अंदर असाइन हो रहा है बेसिकली आइटम के अंदर, आइटम एक वेरिएबल है। तो फॉर लूप चलेगा, एक बार चलेगा फॉर लूप, कब तक चलेगा, जब तक कि इसके एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते सारे। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो 1 को प्रिंट करेगा, 1 कहाँ चला जाएगा, आइटम के अंदर चला जाएगा और ये इसको प्रिंट करा देगा। अगली बार जब लूप दोबारा से इटरेट करेगा तो वो 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 वाला फिर आइटम में उठ के जाएगा, आइटम प्रिंट होगा, फिर 3 वाला आइटम में उठ के जाएगा, फिर 4 वाला आइटम में उठ के जाएगा, फिर 5 वाला आइटम में उठ के जाएगा। यानी कि लूप क्या करता है, एक एक करके हर एक इंडेक्स पे जाता है। पहली बार ये 0 इंडेक्स पे था तो 0 वाले इंडेक्स को प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम में ये 2 पे था, 2 वाले इंडेक्स को प्रिंट किया, 3 पे था, 3 वाले इंडेक्स को प्रिंट किया, 4 पे 4 वाले इंडेक्स को प्रिंट किया, फिर अगले इंडेक्स पे गया तो 5 वाले को प्रिंट कर दिया इसने। तो इस तरीके से लूप काम करता है, फोर लूप हमारा। तो मैं एक बार इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये वैल्यूज को एक बार में प्रिंट करता है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया 1 2 3 4 5 मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमने एंड ऑपरेटर सीखा हुआ है, तो एंड में यूज कर लेते हैं यहाँ पे एंड, उसके बाद यहाँ पे देता हूँ स्पेस। तो क्या करेगा, एक ही लाइन के अंदर
सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा इस तरीके से। तो इसने 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो दूसरा क्या तरीका है यार यूज करने का, इंडेक्स के थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंडेक्स के थ्रू करके दिखाता हूँ। फॉर आई, मैं आइटम ले लेता हूँ, यहाँ पे आइटम ही ले रहा है मैं, आइटम इन एक रेंज मेथड होता है, ठीक है। रेंज रेंज के अंदर क्या होता है, आपको ना जो भी लिस्ट आपको एक्सेस करनी है या फिर जो भी लिस्ट प्रिंट करनी है उसका आपको करना था लेंथ देना पड़ता है। लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, लेंथ और वो लिस्ट। तो लिस्ट कौन सी हमारी, लिस्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट 2 की लेंथ डाल दी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये लेंथ डाल दी रेंज के अंदर। रेंज क्या लेता है, लेंथ लेता है टोटल, और जितनी ये लेंथ लेगा इसकी उतनी बार ये चल जाएगा। तो यहाँ पे कोलन लगा देंगे हम लोग और प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, इंडेक्स के थ्रू। अब मेरा जो लिस्ट है उसका नाम क्या है, लिस्ट 2। और यहाँ पे अब मुझे क्या मिलेगा, आइटम में वैल्यू की जगह क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा अब मुझे हर बार। तो रेंज क्या देता है, इंडेक्स देता है, जबकि ये वाली जो चीज़ है ये हर बार एक वैल्यू देता है। तो ये हर बार एक वैल्यू देगा, दूसरी वैल्यू देगा, तीसरी वैल्यू देगा। यहाँ पे सीधे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने ये दिखाने के लिए आपको बस वो किया था, यहाँ पे हम लिस्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि लिस्ट 2 में क्या है, 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है। तो ये एक एक करके वैल्यू उठा के देगा, ये एक एक करके क्या देगा, इंडेक्स देगा। तो पहली बार में 0 इंडेक्स देगा तो आइटम में चला जाएगा क्या, 0। तो लिस्ट 2 और यहाँ पे आइटम में क्या है, 0 है। तो इस तरह से भी लिखते थे हम इसको 0 करके, ठीक है। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको आइटम। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम कैसे इंडेक्स के थ्रू भी अपने इसको रन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी सेम केस कि हम लोग एंड इक्वल टू आप एक स्पेस दे देते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5, इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो आगे ये तो फॉर लूप होता है कि हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप से हम लोग, एक तो सीधे वैल्यूज के थ्रू, ये वाला मेथड है, और एक हम क्या कर सकते हैं, रेंज के थ्रू, जो भी इंडेक्स हमको प्रोवाइड कराता है। तो ये दो मेथड है हमारे। फॉर लूप भी आपने देख लिया कि किस तरह से काम करता है इसमें। आगे हम क्या करेंगे, वाइल लूप को समझते हैं कि वाइल लूप कैसे चलता है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब आगे का जो भी पार्ट होगा, जो भी हम वाइल लूप स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद कॉपी मेथड यूज़ करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में शूट करेंगे वीडियो के। तो ये फर्स्ट पार्ट अभी तक का जितना भी हमने किया है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और आगे जो भी लिस्ट में जो भी चीज़ें बची हुई है वो सारी मैं सेकेंड पार्ट में शूट करके डालूंगा वीडियो के। तो दो पार्ट हो जाएंगे लिस्ट के। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।